तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है टेस्ट नंबर 52 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देखें, क्योंकि इससे जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये जो आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम मध्य सेट का 16 जुलाई को हुआ है उसमें काफी क्वेश्चन इससे टकराने को देखा गया है। बिहार दरोगा तो है, लेकिन बिहार पुलिस जो भी भरे हैं उनको भी इस सेशन में फायदा मिलने वाला है। एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर नए सदस्य हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हम किसी तरह का भी अगर वीडियो डालें तो आपके पास पहली नजर में चला जाए। तो चलते हैं देरी ना करते हुए आज की प्रैक्टिस को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही नहीं है वो छाटना है। तो कह रहा अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, तो बिल्कुल सही है ना। अगर आपके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है तो आप 39A के तहत समान न्याय और विधिक सहायता ले सकते हैं, अर्थात ये नंबर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 कहता है बी नंबर में कि ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायतों का संगठन से। तो इस तरह से डी भी आंसर सही हो गया। सी की अगर बात किया जाए तो 44 समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है ना। समान नागरिक संहिता जो है किससे संबंधित है, अनुच्छेद 44 से, तो सी नंबर भी सही है। अब आ रहा है डी नंबर अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कह रहा न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करना, तो बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 48 में नहीं है, बल्कि ये कितने में है, तो 50 में है। कितने में है, 50 में। 50 में क्या वर्णन है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण करना, अलग करना। अच्छा, तो 48 में क्या हो गया, नेपाल 50 में है, ये क्या है 50 में है। तो अब 48 में क्या है, तो 48 में क्या है, कृषि एवं, ये राज्य का प्राथमिकता होगा कि कृषि एवं पशु के, है ना, संरक्षण हेतु, है ना, उसको व्यवस्था करना, किसका, तो राज्य को। ये जो है पशु और कृषि के हित के क्षेत्र में, है ना, राज्य सरकार को ये प्राथमिकता होगी कि उसके संबंध में, है ना, विशेष क्या करे, उपबंध करे। ये किसमें है, अनुच्छेद 48 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 समझ गए। और 50 में क्या है, तो ये चीज है ना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। और 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशु की संरक्षण। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेद का अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख किस वेद में मिलता है। वेद की अगर बात की जाए तो वेद हमारा 4 है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद है। तो अगर आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। किसमें मिलता है जी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काकोरी केस की अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। सबसे पहले जानिए कि काकोरी की जो घटना हुआ था कब हुआ था। इसकी जो घटना हुआ था अगस्त 1925 में, काकोरी काकोरी कांड काकोरी कांड जो हुआ था अगस्त 1925 ईस्वी में हुआ था। तो कहना कि इस अभियुक्तों के बचाव हेतु, है ना, जो जो इसमें अभियुक्त बने थे, जो जो इसको जो है लूटे थे, ये क्या था, तो ट्रेन में जा रही बहुमूल्य चीजों को क्रांतिकारियों के द्वारा जो है लूट लिया गया था, धन संपत्ति को। तो उसी में जो अभियुक्त बने थे, उसी में अभियुक्त जो बने थे उसकी अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो किसके अध्यक्षता में किया गया था, ये किया गया था गोविंद वल्लभ भाई पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित है ये बताना है। तो किस नदी पर है, ये बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, यह किस नदी पर है, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस दल की उग्र शाखा, कांग्रेस में एक गरम दल था, एक नरम दल था, तो उग्र शाखा मतलब हो गया गरम दल। तो कह रहा कि गरम दल में अगर देखा जाए तो लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय,
बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये जो है तीनों उग्र दल के नेता थे कांग्रेस से, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। तो खैर उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया, है ना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहा किसके विरोध में यह स्थापित हुई थी, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति आ गई थी जिसको विरोध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया। तो ये किसके विरोध में, क्या गांधी समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, मानफोर्ड सुधार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नेहरू रिपोर्ट, क्या हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किया गया था। इसके पीछे की अगर कहानी देखा जाए तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन हमारे भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। और उसी साइमन कमीशन ने कहा था भारतीयों को कि आप जो है ऐसा प्रस्ताव लाइए जिसमें भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, नेता है, वो सभी उस प्रस्ताव से संतुष्ट हो। तो इसी को चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने 11 सूत्री पर जो है प्रस्ताव दिया, मतलब पर 11 सूत्र पर जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। क्या किया, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट पर सभी नेता सक्षम नहीं हुए, सहयोग नहीं दिए। तो इसी के विरोध में, इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो किसके विरोध में हुआ था, ये हुआ था नेहरू रिपोर्ट के। गांधी समझौता जानते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। होम रूल आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था, 1927 में हुआ था। किसके किसके द्वारा, तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। और मॉन्टफोर्ट सुधार, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ये 1919 में आया था। तो इस तरह से जो है 4 ऑप्शन हो गया। अगले चलते हैं, भारत में कोयला उत्पन्न वाला भूमिकीय समूह है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भूमिकीय समूह कौन सी है, तो सबसे कौन है, गोंडवाना। कौन सा क्षेत्र है, गोंडवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया था, ये दिया था आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो कब से कब चला था, है ना, 1992 से 97 के बीच में, 1992 से 97 के बीच में चला था क्या, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें क्या उद्देश्य था, तो सभी विकासात्मक प्रयासों के सार करना, है ना, सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। जरा भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। जरा भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, तो करा कौन सा संस्थागत के रूप में निहित है, ये बताना है। करा मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहते हैं वो क्या रहते हैं, संसद के सदस्य अवश्य रहते हैं। 1 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। जब 2 नंबर कह रहा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। आप लोग को पता होगा कि देखते विश्वास मत हासिल किया जाता है, तो जब तक विश्वास मत रहता है, जब तक विश्वास मत रहता है तभी तक जो है वह उसका सदस्य रहता है, तो ये भी क्या है, सही है। 3 नंबर का है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है ना। राज्य का जो अध्यक्ष, तो राज्य का अध्यक्ष कहलाता है राज्यपाल, तो कह रहे राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, मुख्यमंत्री। इसलिए 3 नंबर जो है गलत है, 1 और 2 क्या है, सही है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, तो शहरी क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन रोजगार कम मिलती है, तो शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। कौन सी बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी की अगर बात किया जाए तो मौसमी बेरोजगारी किसमें होती है, तो ये ज्यादा जो है आपको जो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। जैसे कि बारिश का समय में किसान क्या करते हैं, तो घर में बैठे रहते हैं, 2 से 3 महीना जो वर्षा होती है, तो हो गया मौसमी बेरोजगारी। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी की बारी आती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी।
जैसे आपको क्षमता है कि हम जो है 12 घंटा काम करें, कितना काम करें? 12 घंटा काम करें और आपको आवश्यकता से कम 8 ही घंटा काम दिया जा रहा है, तो ऐसे में उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है? तो ये तीनों रोजगार से संबंधित आपको समझ में आया होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन, तो ये बिहार का अधिवेशन है ना? 27वां अधिवेशन बिहार में अगर टोटल बात किया जाए तो 3 अधिवेशन हुआ था। क्या अधिवेशन हुआ था? 3 अधिवेशन हुआ था, जिसमें 27वां अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में 1912 ईस्वी में, 1912 में। बांकीपुर की अगर बात करें तो पटना में ही है। बांकीपुर कहाँ है? पटना में है। अगला, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर एक जगह का नाम है, तो वो किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो ये किसके लिए है? पेट्रोल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है? एशियन की अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें 10 वो देश है। कितना देश है? 10 देश है, और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, लेकिन दक्षिण कोरिया इस एशियन कंट्री के रूप में नहीं है, ठीक है? एशियन कंट्री के रूप में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 10 देशों का समूह है। अगला, सूची को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है? तो चलते हैं मिलाते हैं। जरा ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? मानव धर्म सभा की स्थापना ये हुआ था सूरत में। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना हुआ था आपको लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और नदवा उल उलमा की स्थापना कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको सॉरी, फिर से देखते हैं। तेरा ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था कोलकाता में, और मानव धर्म सभा की स्थापना हुआ था बम्बई में, है ना? और ये जो आर्य समाज की स्थापना लखनऊ में, और नदमा उल उलमा की स्थापना हुआ था आपको सूरत में, ठीक है? एक बार फिर से हम मिलाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था कहाँ? ये हुआ था कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना ये बम्बई में, और आर्य समाज की स्थापना लखनऊ में, और नदमा उल उलमा की स्थापना सूरत में हुआ था। इस तरह से इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों की संयुक्त उपक्रम है? संयुक्त उपक्रम का मतलब होता है जिस इसका जो है लाभ दोनों को मिलता है। तो अगर कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपको मच्छकुंड। क्या हो जाएगा? मच्छकुंड जो परियोजना है, इसमें दोनों को आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों को है ना लाभान्वित मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, तो सबसे पहले तो बड़का हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। अगर बृहस्पति से नीचे देखा जाए तो शनि होता है, फिर यूरेनस और नेपच्यून, सी नंबर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण शिवयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये पूछा जा रहा है ना? तो ये हुई है कालीबंगा से। कहाँ से हुई है? कालीबंगा से। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से हुई है? तो कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात, मतलब जब रिटायर हो जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो दिल्ली में बैठते हैं, अगर सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, या किसी भी न्यायालय में, ये बताना है। तो इनका जो अधिकार होता है, किसी भी न्यायालय में ये अपना वकालत कर सकते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर रहते हैं, ठीक है? अगला, किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि एवं न्यायालय व्यवस्था का वर्णन किया था? किस पुर्तगाली यात्री ने, है ना, पुर्तगाली यात्री के नाम बताना है कि कौन सा पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि और न्यायालय व्यवस्था का वर्णन किया था? तो कौन सा पुर्तगाली यात्री किया था? ये किया था तो डोमिंग पायस, डोमिंग पायस, डोमिंग
पायस, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? है ना, संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो ये जो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, या किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें से सुमेलित नहीं वाला हो जाएगा आपको करण नवजीवन के जो समाचार पत्र के जो कौन थे? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी थे, ये सही है। स्वराज की प्रकाशन, ये भी सही है। और प्रभात के एन.सी. केलकर, ये भी सही है। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद, ये बिल्कुल गलत है ना। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद का कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था, उदय हुआ था, वह किस काल में देखा जाता है? ये देखा जाता है आपको ईसापुर के 6ठी शताब्दी में। ईसापुर के 6ठी शताब्दी में, ईसापुर के 6ठी शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? मतलब भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पर, है ना, ये पद पर धारण रहते हैं, तो कौन? राज्यपाल रहते हैं, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सटीक, ये राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राज्यपाल। वैसे तो इनका देखा जाता है कि 5 साल में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय चाहे तो इनको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियां के अनुसार को जैन संस्थानों का दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों में, है ना, चोल अभिलेख है, तो उसमें उल्लिखित भूमि को विभिन्न कोटियां के अनुसार बांटा गया है। तो वैसे बांटा गया है, तो कह रहा है कि जो भूमि जैन संस्थानों को दिया गया था, वैसे भूमि को चोल अभिलेखों में क्या कहा गया है? चोल अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, पल्ली चंदम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार, मतलब राज्य का जो निर्माण हुआ है उनका जो है सबसे पहले हुआ है, फिर उसके बाद दूसरा दूसरा, इस तरह से इसमें क्रम में क्या करना है? तो उसे सजाना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सिक्किम का हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। उसके बाद 2 नंबर का अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का हुआ था, और सबसे लास्ट में हुआ था झारखंड में। झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर निर्मित हुआ था। तो इसका जो स्थापना का अगर क्रम देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 4, 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के बारे में, तो ये बलबन जो था हमारा सल्तनत काल का एक राजा था, तो क्या उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये बिल्कुल राइट है ना। बलबन जो है नियामत खुदाई का जो है प्रतिपादन किया था। क्या उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया? नहीं, इक्तदारी व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया था, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? बी नंबर ही हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। तो उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका जो सटीक आंसर होगा बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, रबड़ के बगीचा कहाँ पाए जाते हैं? तो रबड़ आपको पता होगा, ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य क्षेत्रीय, है ना, और जहाँ ज्यादा रहता है वहाँ रबड़ का उत्पादन ज्यादा होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कहाँ होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। नहीं, भूमध्य रेखीय जो है आपको शीतोष्ण वन में, है ना, किस वन में? ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। शीतोष्ण वन में कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था, है ना, भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका
तत्कालीन कारण माने स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात की जाए तो वही सिपाही विद्रोह 1857 वाला। तो कह रहा है कि उसका तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है, तो तत्कालीन कारण इसमें क्या हो जाएगा, क्या लॉर्डोलॉजी की हड़प नीति, अंग्रेजों को धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, है ना, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस का जो है प्रयोग किया गया था, है ना, तो उसमें क्या हुआ था, है ना, धर्म को हस्तक्षेप करना कहलाता है, तो यही तत्कालीन कारण इसका बना था। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 में शामिल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कूट अमीर हाजी मुहतसिब नबी संदा ये सब अधिकारी का जो है पद होता था और उसका जो है संबंधित विवरण एक तरफ है। तो अगर खुद किसको कहते थे ये पूछा जा रहा है, खुद। तब खुद की अगर बात किया जाए तो ये ग्राम अधिकारी होता था। क्या होता था, ग्राम अधिकारी होता था। खुद क्या होता था, ग्राम अधिकारी, सॉरी, हाँ ठीक है ना, खुद क्या होता था, तो ग्राम अधिकारी। अमीर हाजिब, हाजिब की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा के प्रभारी अधिकारी होता था, राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी होता था। और मुहतसिब की अगर बात किया जाए तो ये नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी होता था, ठीक है। और नबी संदा का मतलब क्या होता है, ये होता था वो लिपिक क्लर्क, है ना। नबी संदा क्या कहलाता था, तो लिपिक कहलाता था। इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मच कहाँ का शासक था। अगर अशोक के समकालीन मतलब जिस समय अशोक थे उसी समय तुर्मच था। तो करा वह शासक था, कहाँ के शासक था ये बताना है। तो ये कहाँ का था, ये था आपको मिस्र का। कहाँ का था, मिस्र का। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जाके छोटा देखेंगे तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका है गोवा, फिर है सिक्किम, फिर है त्रिपुरा। तो गोवा सबसे छोटा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, ठीक है। अगला, क्रीमियम युद्ध, क्रीमिया का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो क्रीमियम युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था रूस और टर्की के बीच में, रूस और तुर्की के बीच में, रूस और तुर्की के बीच में हुआ था, ठीक है। किस पेशवा ने आत्महत्या कर लिया था। पेशवाओं में से कौन सा पेशवा ने, है ना, तो हत्या कर लिया था, ये कर लिया था आपको माधव नारायण राव, माधव नारायण राव ने आत्महत्या कर लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला छापना है, ठीक है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, बिल्कुल जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, समुद्री संगठन का लंदन है, लंदन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन डीसी है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का न्यूयॉर्क में है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए 12 बजे के बाद जो अवधिकाल आता है शून्य काल कहलाता है, 12 बजे के बाद। तो क्या प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर सत्र, ये भी सही है ना, प्रश्न और उत्तर सत्र। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो क्या अंगामी अवस्थित है जनजातीय नागालैंड में, ये सही है। बिरहोर झारखंड में, खास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। टोडा तमिलनाडु में, टोडा कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो हुदहुद चक्रवात से कौन सा जो है तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो कौन सा हुआ था, ये हुआ था आपको आंध्र प्रदेश। कौन हुआ था, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। करा बंगलौर में, करा लो इस्पात संयंत्र तांबा बयान एल्युमिनियम, लो इस्पात संयंत्र कहाँ है, लो इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो लो की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बेंगलुरु में देखते हैं क्या है। तो बेंगलुरु में जो है बायुआन का है, बेंगलुरु में बायुआन का है। कोरबा, कोरबा में क्या है, तो कोरबा में जो है एल्युमिनियम का है, कोरबा में एल्युमिनियम का है। जमशेदपुर में लौह इस्पात है। और आपका मलाज खंड, मलाज खंड में तांबा है। अगला क्वेश्चन,
अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? है ना, इसका मुखिया कौन थे? तो कौन थे? एम एन राय। कौन थे? एम एन राय। अगला, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक कौन है? ये है आपको रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ये आपको ईरान में। कहाँ है? ईरान में। दस्त ए काबिर। अगला क्वेश्चन, खगोलीय दुनिया प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन सा है? प्रकाश वर्ष में मापने का क्या कारण है, ये पूछे। तो प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। खगोलीय दुनिया प्रकाश वर्ष में माप जाने का कारण कौन सा है? ये प्रकाश की गति स्पीड सदैव क्या होती है? एक समान होती है। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने को नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें बीज संशोधन। क्या नहीं है? बीज संशोधन जो है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है तरीका, बीज संशोधन। बाकी फसल चक्र करके, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती करके आप जो है मिट्टी की उर्वरता को जांच कर सकते हैं, लेकिन बीज के संशोधन करके बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, सूची को है ना, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये सभी कब कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। 1765 में। मंगलौर की संधि 1784 में। मंगलौर की संधि 1784 में। और सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। और मद्रास की संधि हुआ था 1769 में। इस तरह से सर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म और मृत्यु से संबंधित है। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में ये मृत्यु हो गए थे। 1891 से 1956। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 और 3, है ना, इसका वर्ग अंडर रूट। अगला है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में किसका प्रयोग करते हैं? तो इससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखा है। अगला क्वेश्चन, समान आंखों की स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी है ना, तो न्यूनतम कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो विकिरण में से, ये सभी विकिरण है, तो उसमें से ऊर्जा अधिकतम होती है, तो किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ये होती है एक्स किरणों की। एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मेल बैठाइए। तो मेल बैठाइए, इसका जो मेल हो जाएगा आपको फासिस्टवाद। तो फासिस्टवाद की कौन थे? मुसोलिनी थे। प्रजातंत्र के वुडरो विल्सन थे। नाजीवाद के एडोल्फ हिटलर थे। और समाजवाद के लेनिन थे। मिला लीजिए, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउस है। माउस क्या है जी? मेमोरी है, सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट नहीं, ये जो है इनपुट है, सॉरी। माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जब सीपीयू में लगता है तभी कार्य करता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देती है। ब्लूटूथ तकनीकी जो है किसकी अनुमति देती है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। उपकरणों के बीच वायरलेस मतलब बिना तार का संचार करवाता है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रम है ना, मतलब हिंसा का क्रूरतम रूप है। अगर गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो कौन सा क्रूरतम रूप है गांधी जी के हिसाब से? तो गरीबी का अस्थायित्व। गरीबी का अस्थायित्व जो है गांधी जी के हिंसा का क्रूरतम मतलब क्रूरता रूप है। अगला, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा असम में है, जो अवस्थित है। कह रहा है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ है? कर्नाटक में। किसान दिवस मनाया जाता है कब? तो किसान दिवस की अगर बात करें तो 23 दिसंबर को। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली
खरीदी है, तो किस देश से यह खरीदी गई है? इजराइल से। कहाँ से? इजराइल से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का, तो ये है खंभात की खाड़ी। क्या है? खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, मतलब संविधान में नहीं है? तो वित्त आयोग है, ये है 280 में। नीति आयोग, निर्वाचन आयोग आपको है, ये है 324 में। अंतर्राज्यीय परिषद ये है, ये है, लेकिन नीति आयोग नहीं है ना? तो नीति आयोग क्या हो जाएगी? संविधानेतर संस्था। संविधानेतर संस्था मतलब वैसी संस्था है जिसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। अगला, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत कैसा है? अर्ध संघात्मक राज्य है। ये क्या था? केसी वियर ने। केसी वियर ने। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा ये किया गया था? आपको जेम्स पक्कल के द्वारा। जेम्स पक्कल के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया था। जेम्स पक्कल। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की योग। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो किसके लिए लिया जाता है? ये आपको दूध के लिए, चाय के लिए और पानी के लिए, ये तीनों के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में किया जाता है? तो दूध, पानी और चाय, ये सभी के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण है ना का विश्लेषण हेतु किया जाता है। किसके लिए? तो दूध, पानी और चाय के लिए। लिम्बा राम का नाम किससे जुड़ा है? लिम्बा राम। लिम्बा राम ये किससे है? तीरंदाजी से। तीरंदाजी से। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किस माध्यम से? अगर अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पीने लायक जो जल तैयार किया जाता है तो किसके द्वारा? किसके द्वारा ये किया जाता है? ये किया जाता है निर्वलीनीकरण द्वारा। निर्वलीनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी को प्लेट पर है ना किसका परत रहता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। ये सब क्वेश्चन जो है लगभग कुछ कुछ क्वेश्चन पीछे का मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो, अनुरोध है कि वीडियो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, तो ज्यादा समझ में आएगा। और जब लगातार आप बने रहिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। क्रमांक का नियम कहता है कि जब, क्रमांक का नियम क्या कहता है? कि जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। कीमत गिरेगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो आरडीएक्स क्या है? विस्फोटक चीज है, तो आरडीएक्स का अन्य नाम और क्या है? आरडीएक्स का, तो इसका जो अन्य नाम है वह है साइक्लोनाइट। क्या नाम है? साइक्लोनाइट। अगला, निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है ना? बिहार में हमारा छपरा जिला है, तो वह जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो ये किसने? घाघरा नदी के। किस नदी के है? घाघरा नदी के किनारे छपरा जिला अवस्थित है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, सूची को सूची 2 से मिलाइए, है ना? ब्रेस्ट बोन, कलर बोन, नीप कैप, ब्लेड, शोल्डर ब्लेड, है ना? और एक तरफ जो है उसका पिटूरा, स्टेपला, स्टर्नम। तो इसका जो है जो आंसर हो जाएगा आपको उरुस्थि। उरुस्थि किससे संबंधित है? तो ये स्टर्नम से है। किससे है? स्टर्नम से। जत्रुक, जत्रुक किससे है? तो क्लोविक से है। क्लोविक से। जानफ्लक किससे है? तो आपको पेट्रोला से है। और स्कम्फ्लक किससे, यानी कि डी नंबर जो है ऑप्शन इसका मिला लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। अगला है, अगर 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर 10 दिन से ज्यादा अगर आप भूखे रहिएगा तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। घाव भरने के लिए विटामिनों में से कौन सा सहायक है? विटामिन सी। विटामिन सी अगर नहीं है तो घाव भरता जल्दी नहीं है। अगर यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और वो है, माता को वो है, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? इसमें हो जाएगा ओ। क्या हो सकता है? ओ। अगर सुअरों को मानव
रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? कह रहा सुअर जो होता है उसको मानव रिहायशी क्षेत्र मतलब जहाँ गांव घर है, जहाँ मनुष्य रहता है, उससे दूरी बनाकर जो है रखने का निर्देश दिया जाता है। तो ये जो है किस बात का घोतक है? किसके उन्मूलन के लिए यह किया जाता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ना, जो सुअर होता है उससे क्या होता है बीमारी? जापानी इंसेफ्लाइटिस। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब को जीता है? तो किसने जीता है? उरुग्वे ने। उरुग्वे। मई 2023 में किस व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजन डी होनोर दिया गया है? किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बुकर पुरस्कार के बारे में कथन पर विचार कीजिए। तो डी नंबर इसका जो हो जाएगा है ना, तरफ बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पिडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेला ने किया था, ये भी सही है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। अर्थात इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में स्थान पहला है और दूसरा स्थान, मतलब पहला किसका है और दूसरा किसका है? तो पहला की अगर बात करें तो चीन है और दूसरा हमारा भारत है। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहदे अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? तो किसके? ये सऊदी अरब के बीच में। अगला, भारत के चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? भारत के चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है? ऑपरेशन करुणा किसके लिए शुरू किया गया है? किस देश के लिए? तो ये म्यांमार के लिए। किसके लिए? म्यांमार के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेक्स है ना, स्पेक्स। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, यह विश्व बैंक का द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, ये भी सही है। अर्थात 1, 2 और तीनों सही है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के क्षेत्र में भारत का कितना स्थान है? 139। पहला किसका है? सिंगापुर का। और ये विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कहाँ रखी है? केरला में। कहाँ रखी है? केरला में। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों को पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए, है ना। तो किस समिति का गठन किया गया है? ये किया गया है आपको टीवी सोमनाथन समिति। टीवी सोमनाथन समिति का 86 नंबर। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष में निधन हो गया, तो उसका संबंध किससे था? क्रिकेट से। किससे था? सलीम दुर्रानी का संबंध क्रिकेट से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को शुरू किया है? तो लाडली बहना किसने किया है? लाडली बहना योजना शुरू किया है किसने? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीना भर की हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? तो कौन सा है? ये है फिनलैंड। फिनलैंड देश ने। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर के हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो वो फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, मतलब नीचे से ऊपर, सतह सतह से हवा में मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट के प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? इसका अभ्र नाम है। क्या है? अभ्र। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में। मुंबई में भारत की पहली
इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। अगला, 23 जनवरी 2023 को 5वीं कुलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो है ना, आईएनएस वागीर को 5वीं कुलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में है ना कमीशन मतलब शामिल किया गया है। इसको तो आईएनएस वागीर। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो सबसे ज्यादा लेने वाला युजवेंद्र चहल। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किलियन एम्बापे को। अगला क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है ना? रासायनिक के स्थान पर तो ये किया गया है आपको पीएम प्रणाम योजना। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये है आपको पहले स्थान पर, है ना, पुलिस में भागीदारी। और आगे जो है 4 क्वेश्चन बचा है, जिसमें कुछ मैथ है और एक आगो रीजनिंग होगा। तो आप लोग बनाने के लिए जो कोशिश कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल पर या पीडीएफ जो है अपलोड हो जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर कल आइए। ठीक है, धन्यवाद।